हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है वृद्धाश्रम। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और देखने को मिले और अपने फैमिली दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी वृद्धाश्रम। प्रतिज्ञा अपनी 6 साल की बेटी सुकन्या को गोद में लेकर ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामना देती है और बड़े प्यार से पूछती है, इस बार अपने जन्म दिवस पर क्या स्पेशल करने वाली है हमारी सुकन्या बिटिया? बिटिया बड़े सहज स्वर में बोलती है, मम्मा, हम लोग हर जन्म दिवस पर आश्रम जाते हैं, क्यों न इस बार वृद्धा आश्रम चले? आप और पापा तो हमेशा चले जाते हो, मुझे कभी नहीं ले जाते। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर प्रतिज्ञा मन ही मन बहुत गर्व महसूस कर रही थी। प्रतिज्ञा बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, ठीक है, इस बार हम सभी चलेंगे। पीयूष और प्रतिज्ञा किचन में तरह तरह के पकवान बनाने में लग जाते हैं। तभी प्रतिज्ञा को याद आता है कि वृद्ध आश्रम में कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां है, तो भोजन सादा और सुपाच्य ही होना चाहिए। वह पीयूष से कहती है, बाजार से नमकीन और बिस्कुट के पैकेट लेते आना, और हाँ, पार्ले जी मत लाना। उस बार कमल अंकल कह रहे थे कि वह ज्यादा मीठा होता है, 50-50 लाना, और नमकीन भी हल्की मूंग दाल वाली ही लेना। शाम को 6 बजे खुशी से चहकती हुई सुकन्या पूरे परिवार के साथ आश्रम पहुंचती है और खुशी खुशी सबको नाश्ते का पैकेट पकड़ाते हुए पैर छूकर सबका आशीर्वाद लेती है। सब लोग बड़े प्यार से उसको आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं कि बड़ी होकर क्या बनोगी? वह बड़ी सहजता से सबके प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। तभी प्रतिज्ञा को किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। उसने पूछा, यह किसकी आवाज है? तो कमल अंकल ने बताया, नए आए हैं सीताराम जी, बहुत तकलीफ में है बेचारे। कौतूहल बस प्रतिज्ञा उनके कमरे में गई। उनके कमरे से बहुत तेज बदबू आ रही थी। सुकन्या को उसने बाहर ही रुकने को कहा और खुद अंदर गई। वहां एक 60-65 साल के बुजुर्ग थे जो बहुत तकलीफ में लग रहे थे। शायद बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, इसीलिए बाथरूम बेड पर ही कर रहे थे। प्रतिज्ञा ने सबसे पहले उनके रूम की सफाई करवाई, फिर उनके आंसुओं को पोंछते हुए उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर पूछा, आपको क्या तकलीफ है अंकल जी? उन्होंने बिलखते हुए कहा, वर्षों पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद उनके दोनों पांव में लोहे की रॉड डाली गई थी। अब वह बहुत दर्द दे रही है। प्रतिज्ञा ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आप घबराइए मत अंकल, कोई फाइल वगैरह है तो मुझे दीजिए। अंकल ने कोने में रखे हुए अपने ब्रीफकेस की तरफ इशारा किया। उसे खोलकर फाइल निकाल रही थी। तभी 2-3 फोटो और एक आई कार्ड एक लिफाफे में था जो नीचे गिर गया। प्रतिज्ञा ने फोटो उठाई और चौंकते हुए पूछा, अंकल, यह आपका परिवार है? उन्होंने उदास स्वर में कहा, हाँ। फिर आप यहाँ कैसे? प्रतिज्ञा ने पूछा। उन्होंने रूते गले से बताया कि उनके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं और दोनों के एक बच्चे भी हैं। पत्नी स्वर्गवासी हो चुकी है। प्रेरणा ने पूछा, बेटे क्या करते हैं? उन्होंने बताया, दिल्ली में बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, छोटा बेटा गुजरात के बैंक में है। फिर आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? प्रतिज्ञा ने पूछा। अंकल अपने आंसुओं को रोकते हुए कहते हैं, जब तक पत्नी जीवित थी सब ठीक था, हम लोग कोलकाता में रहते थे। बच्चों का शादी ब्याह कर दिया। वह अपनी दुनिया में खुश थे, कभी कभी आते भी थे, लेकिन एक दिन अचानक पत्नी की हृदय गति रुक गई और वह असमय ही चल बसी। उसके बाद मैं दोनों बच्चों के पास बारी बारी रहने लगा। 1-1.5 साल सब ठीक चला। धीरे धीरे मेरा शरीर कमजोर हो गया। मैं रोज बच्चों को गार्डन नहीं ले जा पाता या
सब्जियां नहीं ला पाता था तो बहुएं बहुत गुस्सा होती। एक दिन छोटी बहू के यहाँ कुत्ते को टहलाते हुए गिर गया। तब से चलना फिरना बहुत कठिन हो गया। डॉक्टर ने बोला इलाज में बहुत खर्चा होगा। थोड़े दिनों तक मेरा इलाज भी करवाया, लेकिन धीरे धीरे बहू बेटों को मैं भारी लगने लगा। फिर इलाज कराने के बहाने दोनों बेटे मुझे गोंडा लेकर आए और यहाँ पर छोड़ गए, यह कहकर कि यहाँ पर आपके उम्र के लोग हैं, आपका मन लगा रहेगा और हम लोग तो आते जाते भी रहेंगे। तब से 6 महीने हो गया, आज तक कोई नहीं आया। कहते ही अंकल फफा कर रो पड़े। तभी पीयूष डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने देखकर कहा इनका फिजियो चालू करना पड़ेगा और कुछ दवाएं भी बताई जो रेगुलर लेनी थी। प्रतिज्ञा ने अंकल को विश्वास दिलाया कि मैं आपका पूरा इलाज कराऊंगी और हर महीने दवा समय पर पहुंचा दूंगी। प्रतिज्ञा को वृद्धा आश्रम से विशेष लगाव हो गया था। अब तो सीताराम के सेहत में भी काफी सुधार हो गया था। वह अपना नित्य कर्म खुद ही कर ले रहे थे। होली का दिन था, सब लोग हर्षोल्लास से होली मना रहे थे। तभी पीयूष ने प्रतिज्ञा से कहा कि वह लोग अपने परिवार को कितना याद कर रहे होंगे, चलो हम लोग भी वृद्धाश्रम चलते हैं। सच में वहां पहुंचकर प्रतिज्ञा अचंभित थी। सबके सुनी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। उसे देखकर फिर सबको मिठाई खिलाया, सबका आशीर्वाद लिया। तभी सीता अंकल ने डबडबाई आंखों से कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो आप ही लोग मेरा अंतिम संस्कार करना, मेरे बेटे बहू को मत बुलाना। एक दिन अचानक फोन आता है कि सीताराम अंकल अब नहीं रहे। यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन एक संतोष भी मिला, चलो अब वह सुखी हो गए, क्योंकि उनकी तरफ देखी नहीं जाती थी। करीब 2 महीने बाद कुछ जरूरी सामान और दवाएं लेकर प्रतिज्ञा आश्रम के ऑफिस में पहुंची तो वहां पर 2 सज्जन बहुत ही कहासुनी कर रहे थे मैनेजर से कि आपने हमें क्यों नहीं सूचित किया, हम वहां अपने समाज वालों को क्या बताएंगे, हमें उनका अंतिम संस्कार तो करना था। तभी मैनेजर साहब ने मुझसे कहा प्रतिज्ञा जी यह सीताराम जी के बच्चे हैं, अपने पिता के तर्पण के लिए शांति पाठ कराना चाहते हैं भव्य रूप में। तभी उसमें से एक सज्जन आगे बढ़कर कहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब है, इन लोगों ने तो 13वीं करने के बाद हमें सूचित किया, अब हमें समाज के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए हमने एक भव्य शांति पाठ रखा है, उनकी याद में आप जरूर आइएगा। कहते हुए उन्होंने कार्ड पकड़ाया। कार्ड देखते ही प्रतिज्ञा को अजीब सी घुटन होने लगी। वह तेजी से कमरे से बाहर निकली और कार्ड को फाड़कर उड़ाते हुए अपने मन में बनारसी भाषा में बड़बड़ाने लगी, जेते बाप के पानी नहीं, मरने बाप के पिंडा।